हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, हम लोग आज देखेंगे प्रश्नावली 3.2 का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा है बच्चों, इसमें दिया गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कई सवाल आपको दिए गए हैं। उनका सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण बनाना है और उसके बाद उसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला सवाल। पहला सवाल हमारा क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई हैं, जिनका अंतर कह रहा है 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। ऐसी संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो किस विधि द्वारा ज्ञात करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका हम रैखिक समीकरण बनाएंगे, तो इसके लिए हम मान लेते हैं, देखिए हम यहाँ पे हल लिखेंगे। हम मानते हैं, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। इस तरह से हम दोनों संख्याओं को ले लिए। पहली संख्या क्या माने हम? x और दूसरी संख्या y। ठीक, देखिए पहला शर्त इसमें क्या कहता है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण नंबर 1 इसे हम दे देंगे। x माइनस वाई बराबर 26, अर्थात दोनों में कितने का अंतर है? 26 का अंतर है। और क्या कहा? एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। देखिए पहली संख्या x है, दूसरी y। x जो है y की 3 गुनी है, इसकी 3 गुनी है। तो अगर इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं x बराबर y का 3 में गुणा करेंगे 3y। हम समीकरण 2 ले लिए इसे। अब देखिए x बराबर 3y है, तो x का मान हम समीकरण 1 में रख दें तो हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। x का क्या मान है? x का मान है 3y। x का क्या मान है? 3y। तो हम लिख सकते हैं x की जगह क्या लिख सकते हैं? 3y माइनस क्या है? y बराबर 26। 3y में से y घटाइए, 3y में से एक y जाएगा, बचेगा 2y। 2y बराबर 26। तो y बराबर हमारा हुआ 26 बटे 2 कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2 1 का 2, 2 तिहाई 6। y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई कितना? 13। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x के लिए क्या करेंगे हम? y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर दो हमारा क्या है? x बराबर 3y। x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे y की वैल्यू कितना है? 13। तो इस तरह से 13 तिया कितने हुए? 39। तो इस तरह से x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई? 39। फिर से देखिए, हम मान लिए पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। पहला शर्त क्या था? दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम लिख दिए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण 1 ले लिए।
फिर क्या कहा, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, x y की 3 गुनी है। ये 3 गुनी है तो y में हम 3 से गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। तो x बराबर y गुणे 3 हम लिखे, तो x बराबर y में 3 का गुणा करेंगे, 3y से समीकरण 2 हम ले लिए। इसे हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। अब हम क्या करेंगे, x का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान हमें प्राप्त है कितना, 3y, तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। एक हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, तो x की जगह हम लिखेंगे 3y, 3y माइनस वाई बराबर 26। फिर 3y में से एक y गया, 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2, 2 से काट देंगे, 13 हमारा आया, y का मान 13 आया। y का मान समीकरण हम 2 में रखेंगे, समीकरण 2 हमारा था x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे y का मान 13 आया है, रख दिए, तो x बराबर 39 हो गया। इस तरह से x और y के मान हमें ज्ञात हुए। तो जो है फिर हम इस तरह से लिखेंगे कि पहली संख्या हमारी x थी तो 39 और दूसरी संख्या y थी 13। इसे आप लोग नोट करिए, तो यहां हम लिखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। इरेज करें इसे हम, चलिए हम इरेज करते हैं। तो हम लिखेंगे पहली संख्या क्या हम मान लिए थे, x, तो x की वैल्यू कितना आई हमारी 39। और दूसरी संख्या क्या हम माने थे, दूसरी संख्या माने थे y का मान हमें प्राप्त हुआ 13। इस तरह से यही दोनों हमारा आंसर हुआ। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। फिर हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आइए बच्चों, इसका दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण हैं और इसमें बड़ा वाला कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए, फिर उसी तरह से हम मान लेंगे, इसका भी हम हल लिखेंगे। मान लेंगे, माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। देखिए, यहां पे हम जो है बड़े कोण को मान लिए x, छोटे कोण को y। जरा देखिए, यहां पे वैसे शर्त तो हमें एक ही दिख रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। लेकिन ध्यान देंगे, हमें दो रैखिक समीकरण बनाना है। तो देखिए वो कैसे होगा, जरा हम ध्यान देंगे, जब दो कोण मिलकर 180 अंश का कोण बनाते हैं, यानी दो कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम प्रत्येक को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। तो यहां पे दिया गया है दो संपूरक कोण, तो दो संपूरक कोण का मतलब ये दोनों कोण मिलके 180 अंश के होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहां पे पहले शब्द के अनुसार x प्लस वाई बराबर हम लिख सकते हैं 180 अंश, समीकरण नंबर 1। क्योंकि जब दोनों मिलके 180 अंश के होंगे तभी वे संपूरक कहलाएंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि ये दोनों संपूरक कोण हैं, इसलिए x प्लस वाई बराबर हम क्या लिखे 180 अंश। दूसरा था इसमें कि इसमें से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए, ये बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है। बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। अगर हम इसमें छोटे में 18 जोड़ देते हैं तो दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इसे एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं हम, y एक तरफ करेंगे, x माइनस वाई बराबर 18। इस तरह से हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। इस तरह से देख रहे हैं, हमें एक और दो समीकरण अर्थात दो रैखिक समीकरण प्राप्त हुए। अब इन्हें हम जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे।
तो आप पहला या दूसरा कोई समीकरण ले सकते हैं। जैसे हम ले लिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर 18। अब हम देखेंगे इधर, तो x को रोकेंगे, x बराबर हो जाएगा 18 प्लस वाई। हम लेंगे इसे समीकरण नंबर 3। x का मान क्या प्राप्त हुआ, 18 प्लस वाई। अब इस x का मान, चूंकि हम समीकरण 2 लिए हैं, इसलिए x का मान हमें समीकरण 1 में रखना होगा। तो हम देखते हैं x का मान किसमें हम रखेंगे, समीकरण 1 में। तो हम लिखेंगे यहां पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लिखे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 180 अंश। अच्छा, x का मान हमें क्या प्राप्त है, 18 प्लस वाई। तो यहां हम लिखेंगे 18 प्लस वाई बराबर 180 अंश। चलिए हल करिए। यहाँ पे 18, एक वाई कितने वाई हो गया, 2 वाई बराबर 180 अंश। 2 वाई बराबर 180 में से 18 घटा देंगे, इधर प्लस है उधर माइनस हो गया। 2 वाई बराबर 180 माइनस 18, 2 वाई बराबर हम लिखेंगे, घटाएंगे 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गए 6, 162 हमें प्राप्त हुआ। y बराबर 162/2। तो y बराबर 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 अठे 16, 2 1 का 2, y बराबर 81 आया। तो इस तरह से y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 81। तो हम देखते हैं y का मान हमें 81 प्राप्त हुआ। अब इस y का मान जो है हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो देखिए y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं, इसे आप लोग नोट करिए। तो हम इसे इरेज करते हैं, इरेज करें। चलिए देखते हैं। y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 18 प्लस वाई, यही समीकरण हमें 3 प्राप्त था। चलिए y की वैल्यू क्या आई है, 81। तो यहां भी लिखेंगे x बराबर 18 प्लस 81। x बराबर जोड़ेंगे इसे, 8 1 9 और 1 8 9, 99 आ गया। x का मान हमें 99 प्राप्त हुआ, y का मान हमें 81 प्राप्त हुआ। तो अतः हम लिखेंगे यहां पे, अतः पहला संपूरक कोण बराबर हम लिखेंगे यहां पे 99 अंश, तथा दूसरा संपूरक कोण हमें क्या प्राप्त हुआ है, 81 अंश। 81 अंश। इस तरह से बच्चों यही हमारा आंसर हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। फिर अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, इसे आप लोग नोट करिए। तो आइए तीसरा सवाल हम देखते हैं। इसका तीसरा सवाल हमारा है, इसका तीसरा सवाल था, तीसरा हमारा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपया 3800 में खरीदी।
7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी, और उसके बाद बता रहा है बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे रुपया 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। पहले इसका रैखिक समीकरण बनाना है, फिर इसे हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए फिर हम मान लेते हैं उसी तरह से। मान लिए हम, माना एक बल्ले का मूल्य हम मान लिए x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। देखिए हम एक बल्ले का मूल्य मान लिए x रुपए और एक गेंद का मूल्य क्या मान लिए y रुपए। देखिए पहली शर्त हमारी क्या है, 7 बल्ला तथा 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपए है। जब एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्ले का मूल्य होगा 7x रुपए, और एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंद का मूल्य 6y रुपए होगा। और दोनों मिला के कुल कितने में मिल रहे हैं, 3800 रुपए में। तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे, बराबर हो जाएगा 3800। समीकरण नंबर 1 जरा ध्यान देंगे फिर से। एक बल्ले का मूल्य x रुपए तो 7 बल्ले का मूल्य 7x रुपए, एक गेंद का मूल्य y रुपए तो 6 गेंदों का मूल्य 6y रुपए। दोनों को मिलाकर कुल 3800 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो हम लिख दिए 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपए। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या कहा गया, 3 बल्ले तथा 5 गेंद। तो उसी तरह से 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपए होगा, 5 गेंद का मूल्य क्या होगा 5y रुपए होगा। दोनों को मिला करके कुल कितने रुपए खर्च हुए, 1750 रुपए खर्च हुए। समीकरण 2 हमारा बन गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो जो है समीकरण हमारे तैयार हो गए। इन्हें किस विधि द्वारा हल करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। कोई समीकरण ले सकते हैं, हम एक लें या दो लें। आइए समीकरण 1 से देखते हैं। एक हमारा क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। चलिए हम देखते हैं। यहां पे यदि 6y को हम रोक लिए, 6y बराबर 3800 माइनस 7x। फिर आगे हम देखते हैं, इधर देखेंगे y बराबर 3800 माइनस 7x बटे 6। इस तरह से समीकरण हमें 3 प्राप्त हुआ। कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 3। y का मान हमें प्राप्त हुआ 3800 माइनस 7x बटे 6। अब इस y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि यहां पे हम समीकरण 1 ले चुके हैं। समीकरण 2 देखिए, हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारा 2 क्या है भाई, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक, हमें y की जगह रखना है 3800 माइनस 7x बटे 6। तो देखिए यहां पे हम लिखे 3x प्लस y की जगह रखिए यहां पे 5, और y की जगह हम क्या लिखेंगे 3800 माइनस 7x बटे 6 बराबर 1750। ठीक, आगे देखिए ब्रैकेट हम तोड़ेंगे, हम लिखेंगे 3x प्लस
5 का गुणा 3800 में भी होगा, 5 का गुणा 7x में होगा। 5 का गुणा 3800 में करिए, 5 की गुणा 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 उठे 40 की जीरो, हासिल लगा कितना 4। अब 5 तिहाई 15, 4 19, 19,000 हुआ। माइनस 5 सते 35x बटे हमारा क्या हुआ 6 बराबर 1750। अब इसे हमें जोड़ना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इधर 19,000 माइनस 35x बटे 6 है, इधर 3x है, तो बटे हम कर लेते हैं इसे 1। और इन दोनों को हमें जोड़ना है, प्लस चिन्ह थोड़ा सा बीच में लगाते हैं इस तरह से। अब इसे हमें जोड़ना है, ध्यान देंगे कैसे जोड़ेंगे हम। अब इसमें एलसीएम लेंगे हम। चलिए इतना नोट करिए आप लोग, नोट करिए तो फिर आगे हम बताते हैं। चलिए इधर इरेज करें, देखिए इधर देखते हैं, 1 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 6। 6 का गुणा 3 में होगा 6 18x, प्लस है प्लस लगाएंगे। देखिए 1 का गुणा इधर होगा 19,000 माइनस 35x में, तो 1 का गुणा होगा तो सेम सेम वही वो आ जाएगा 19,000 माइनस 35x बराबर क्या है 1750। इधर देखिए 18x में से 35x घटेगा, चूंकि 18 में से 35 घटेगा इसलिए माइनस आ जाएगा, उल्टा हम घटाएंगे, 35 में से 18 गया 17, माइनस में लिखा जाएगा, हम लिखेंगे माइनस 17x प्लस 19,000 बटे 6 बराबर 1750। चलिए माइनस 17x प्लस 19,000 बराबर 1750, गुणे हम कर देते हैं, गुणे 6 माइनस 17x प्लस 19,000 बराबर 6 का गुणा करेंगे, 6 शून्य शून्य, 6 पचे 30 की जीरो, हासिल लगा 3, 6 से 42, 3 45 की 5, हासिल कितना लगा 4, 6 1 का 6 4 10, हमारा आया 10,500 माइनस 17x प्लस 19,000 बराबर 10,500। चलिए अब नीचे लिखते हैं माइनस 17x बराबर 10,500, 19,000 इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। फिर हम नीचे लिखेंगे माइनस 17x बराबर, हम देखते हैं 10,500 में से 19,000 घटेगा, इसमें से इसे घटा के माइनस चिन्ह लगाइए। 19,000 में से हम 10,500 घटाएंगे, यहाँ बचा हमारा 0 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा हमारा 8, ये कैंसिल हुआ 8,500। लेकिन 10,500 में से 19,000 घट रहा है तो माइनस 8,500 हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस 8,500 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है माइनस 17x बराबर माइनस 8,500 आया। चलिए तो आगे जो है आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम इसे हल करते हैं। हो गया इस तरफ वाला, चलिए फटाफट करिए, फटाफट करिए, इसे हम इरेज करते हैं। चलिए आइए आगे। चलिए देखते हैं माइनस 17x बराबर माइनस 8,500, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x बराबर माइनस 8,500 बटे माइनस 17,
माइनस माइनस से कटा, x बराबर 17 से भाग देंगे, 17 पचे 85, 2 जीरो बढ़ा देंगे। x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई? 500। x की वैल्यू 500 प्राप्त हुई। अब x का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण 3 में। समीकरण 3 हमारा क्या था बच्चों? समीकरण 3 हमारा था y बराबर 3800 माइनस 7x बटे 6। ध्यान दीजिए, समीकरण 3 हमारा यहाँ यही था। देखिए आप लोग, y बराबर 3800 माइनस 7x बटे 6, तो y बराबर हम लिखेंगे 3800 माइनस 7 गुणे x की वैल्यू हमारी क्या है? 500 बटे 6। y बराबर 3800 माइनस 700 700 7 पचे 35, 3500 बटे 6। देखिए यहां पे देख लीजिए, हम लिख सकते हैं y बराबर 3800 में से 3500 गया, कितना बचा? 300। बहुत सही, 300 बटे 6। तो y बराबर हमारा हुआ 6 का भाग देंगे, 6 पचे 30, 5 बार गया, 0 बचा, इसे काट देंगे, 50 आ गया। इस तरह से हमारी x की वैल्यू आई 500 और y की वैल्यू 50। यहाँ पे x क्या माने थे? एक बल्ले का मूल्य हम जो है x रुपए माने थे और एक गेट का मूल्य y रुपए माने थे। तो इस तरह से देखेंगे कि एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए हुआ, एक गेट का मूल्य जो है 50 रुपए हुआ। इस तरह से यहाँ पे हमें लिखना होगा। इधर आप लोग नोट करिए, तो हम इरेज करते हैं, यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। चलिए इरेज करें। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हम क्या माने थे? x का मान 500 आया, हम लिखेंगे 500 रुपए। और एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य क्या माने थे हम? y रुपए। तो y का मान हमारा आया कितना? 50। तो हम लिखेंगे 50 रुपए। इस तरह से हमारा यही आंसर हुआ बच्चों। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका तीसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसे जो है हम देखते हैं कि इसे इसका रैखिक समीकरण बनाना था और फिर उसे क्या करना था? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना था। तो इस तरह से हमारा जो है 500 रुपए और 50 रुपए आया। 3 सवाल कंप्लीट हुए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर जो है हम अगली क्लास में जो है अगला सवाल बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हर बच्चे को गणित की अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अधिकतर बच्चे गणित से डरते हैं, उन्हें गणित काफी हार्ड महसूस होता है। इसलिए आप लोग हर बच्चे में शेयर करिए और कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करेंगे, हम आपके प्रॉब्लम का जो है सलूशन देंगे। आप जो है निश्चिंत रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता के नाम को रोशन करिए। धन्यवाद।